धर्म की बात को नहीं मानते। मजा तो है ना, धर्म को मानो लेकिन धर्म की बात को उससे भी ज्यादा मानो, फिर देखो आप कैसे नजारे लूटेंगे और जो उसमें लिखा है सब आपको जरूर मिलेगा। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना। इंसान को प्यार मोहब्बत से ग्रहण करे, बेगर्ज मोहब्बत करे, इंसान अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम को ग्रहण करे, इसी का नाम धर्म है। तोड़ना नहीं, धर्म का नाम जोड़ना है। तो इसलिए धर्म के कार्य करो, पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो। जब आप अमल नहीं करते, वचन नहीं मानते, फिर उसकी बेआवाज लाठी चलती है, आवाज ही आवाज रह जाती, फिर कुछ बकाया नहीं रहता। इसलिए आप किसी भी लोभ लालच, किसी भी बुरे कर्म में अगर फंस जाते हैं और बुरा कर्म करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, तो लेने के देने पड़ते हैं और इंसान दुखी होता है। अच्छा है बुरे कर्मों को किनारा कर दो, अच्छा है ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से अपने आप को जोड़ के रखो। उससे आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक सुकून आएगा, एक आनंद चैन आएगा, एक लज्जत आएगी जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए आप जितने भी धर्मों के लोग आए हैं, हम आपको एक गारंटी दे सकते हैं, हमारे कहने से अगर आज इसी मिनट आप अपने धर्म को मानना शुरू कर दोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि धर्मों में तोड़ना नहीं, जोड़ना लिखा है, नफरत नहीं, प्यार मोहब्बत लिखा है। लोग पढ़ते नहीं हैं। यहां पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने धर्मों का नकाब, कपड़े तो पहन रखे हैं, जैसे माँ बाप पहनते हैं वैसे उन्होंने पहन लिए, जैसा उन्होंने सिखाया वैसी भाषा सीख गए। अब मालिक की तरफ से तो कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको एक बात कह रहे हैं कि बच्चा जन्म लेते ही, मान लीजिए किसी हिंदू परिवार में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो मुसलमान समाज में चला जाए, वहां बड़ा हो, जन्म लेते ही चला गया, बताइए बड़ा होके वो हिंदू बनेगा या मुसलमान? नेचुरली मुसलमान बनेगा, क्योंकि वही भाषा सीखेगा, वही खान पान सीखेगा। और ऐसे ही कोई ईसाई धर्म में बच्चा पैदा होता है और जन्म लेते ही सिख धर्म में ले आए, तो बताइए बड़ा होके वो ईसाई बनेगा? जी नहीं, वो सिख धर्म का ही बनेगा। यानी जन्म लेते ही बच्चे का कोई धर्म जात मजहब नहीं होता। मां बाप पहले गुरु होते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा खाते पीते हैं, बच्चा वैसा ही सीखता चला जाता है। यह सच है 100%। तो मालिक ने कुछ अलग नहीं दिया होता, तो इसका मतलब हम सब एक हैं, ये तो सच है, धर्मों में लिखा सच है। पर इंसान मानता क्यों नहीं? और नहीं मानता फिर दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। अगर धर्म का नकाब पहन के धर्म की बातों को नहीं मानते तो आप एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका दुख तो आपको आएगा ही आएगा। मालिक का नाम लेने से बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। 10वां द्वार इस्लाम धर्म में बोलें तो मेहराब, हिंदू और सिख धर्म में तीसरा नेत्र, 10वां द्वार तिल। हमारे 9 दरवाजे खुले हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। ये 9 दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक 10वां द्वार भी, नॉलेज थर्ड आई, ज्ञान का तीसरा चक्षु, वो ये जगह है, ये यहां पे वो 10वां द्वार है। साइंटिस्ट भी मानने लगे यहां कुछ अलग से है। तो ये दरवाजा है, ये डोर है जो मालिक तक लेके जाता है। हमने अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है, विचारों को एकाग्र करना है और यहां लेके आना है। और जैसे विचार इधर आते हैं, आपके दिमाग की सोचने की शक्ति आप डबल इस्तेमाल करेंगे।
टेंशन कब होती है आदमी को? हमने मनोविज्ञान को पढ़ा, कोई ऐसी बात जो आप किसी को बता नहीं सकते, पर आपका दिमाग उसका कोई हल नहीं बताता, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो बात दिमाग के अंदर ही अंदर चलती है। जितनी देर वो चलेगी आपकी टेंशन, चिंता, परेशानियां और बढ़ती जाएंगी, उसका सर्कल बन जाता है और आदमी टेंशन में डूब जाता है। होता क्या है, जैसे प्रभु परमात्मा अल्लाह राम का नाम लेते हैं, आत्मा शरीर में सिमट के 10वें द्वार में पहुंचती है, तो सोचने की शक्ति डबल हो जाती है। और जिस समस्या का हल पहले नहीं मिलता था, जब दिमाग की शक्ति डबल हो जाती है, उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाता है और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। ऐसे काम करता है मालिक का नाम, और डोरे तागे ताबीजों से काम नहीं करता। तो भाई वो मालिक का नाम आप सबके अंदर है, दिमाग की शक्ति भी आपके अंदर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर मानते हैं कि आदमी अपने दिमाग का 10 से 20% ही इस्तेमाल में ला रहा है, और उसी में बड़ी बड़ी चीजें बन गई हैं, सुपर कंप्यूटर बन गए हैं, क्या क्या नहीं बना। तो इसको बढ़ाया जा सकता है तो मेडिटेशन के द्वारा। नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी बोलता है कि आप मेडिटेशन करें तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उसके द्वारा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। आया नाम न जाना किया कुछ भी न कर गए, जैसे जुआरी पूंजी जुए में हर गए। कोई घर से पैसा लेके जाए, माँ बाप भेजे कि अच्छा बिजनेस करना, व्यापार करना, और वो जाके जुआ खेल ले और जुए में हार जाए, कैसे मुंह लटका के दुखी हृदय से वो घर में वापस आता है, बड़ा ही परेशान, बड़ा ही दुखी, और ये चाहते हुए भी वो घर से बाहर नहीं जाता, घर में जाना ही पड़ता है। उसी तरह ओम हरि अल्लाह राम ने आपको कीमती श्वास रूपी पूंजी दी है, और काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी जुए में आप उसे हार जाते हैं, तो जब वापस जाना होगा शर्मिंदगी उठानी होगी, सजा भोगनी होगी, और जन्मों जन्मों के चक्र में आत्मा को, रूह को भटकना होगा। कीमती श्वास ईश्वर ने गिन के दिए हैं, लेके तेरे श्वास की रास। हर शरीर में प्रभु ने श्वास दिए हैं कि आपने इस शरीर में कितना समय लगाना है, इस शरीर में कितनी देर रहना है। लेके तेरे श्वास गिरास, वो समय आत्मा को शरीर में रहना पड़ता है, और जितनी देर आत्मा शरीर में है उतनी देर शरीर की कदरों कीमत। 2 साल के बच्चे के शरीर में से आत्मा चली जाए तो उसे दफनाना पड़ता है, वरना वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। और यही आत्मा 100 साल के शरीर में अगर विराजमान है, मौजूद है, वो शरीर भी बिल्कुल चलता फिरता है, लोग उसका सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। यानी आत्मा से ही शरीर की कदरों कीमत है। ये तो अब बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान भी मानने लगे हैं कि ऐसा कुछ जरूर है इंसान के अंदर, जिसके जाने से इंसान का जिस्म खराब खत्म होता है, और जिसके रहने से मुर्दों में भी जान आ जाती है। ये रिसर्च किया गया, रिसर्च जारी है। अमेरिका में एक सोसाइटी है, आफ्टर डेथ अनुभव उनके हैं, तो ऐसा एक उन्होंने साइट बनाई हुई है। तो उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि कितने लोग मरने के बाद जिंदा हुए, और सब ने अनुभव यही बताए कि मरने के बाद एक लंबी सुरंग थी, सीढ़ियां थी, यहाँ से उनको ले जाया गया। या हिंदू धर्म में जो आता है कि जमराज या जमदूत लेके जाते हैं। इंग्लैंड की एक महिला बताती है, उस साइट पे आता है कि एक करूप आदमी, बहुत ही बदशक्ल आदमी झोटे पे सवार था, वो मुझे पकड़ के खींच के ले जा रहा था। और जब वो एक बहुत ऐसी जगह या बड़ी रोशनी थी, बड़ी लाइट थी, वहां पहुंची तो वहां बोला गया, अरे ये आप गलत को ले आए, कोई और है। वहां से मुझे छोड़ा गया तो मैं शरीर में आ गई।
तो ऐसे ऐसे उसकी खोज की गई, जिसका नाम लिया गया कहीं और उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। तो साइंटिस्ट भी ये मानने को अब मजबूर हो गए हैं कि आत्मा होती है, परमात्मा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो हमारे धर्मों में तो धर्म का मतलब ही भगवान, आत्मा और परमात्मा है, इसी पे आधारित है हमारे सारे धर्म। तो ये सच है, ये वास्तविकता है कि आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी रहमत के काबिल बन सकते हैं, पर अगर आप ईश्वर का नाम लें, इन श्वासों को मालिक की याद। कर्म धर्म सब काल के दायरे, नाम बगैर काल सब कह घेरे। ईश्वर के नाम के बिना आप कुछ भी कर लें, भगवान की खुशियां हासिल नहीं होती। कोई कहता अलग रंग के कपड़े पहन लो, सोचने वाली बात। अलग रंग के कपड़े पहनने से मालिक मिलता तो सारे उसी रंग के कपड़े पहन लेते और मालिक मिल जाता। कोई कहता मालिक को पैसा चढ़ाओ, पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से चढ़ाओ, पैसा देने से मालिक मिलता। तो यहां नोट बनाने वाली मशीन है, भगवान वहां होता, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में मालिक ना मिलता, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा नोट बनते। भावना मालिक को पाने की चाहिए, पर जैसे आपके अपने बेटे बेटी के लिए भावना है, जैसे मां बाप की अपने बच्चों के लिए भावना है, उस भावना जैसी भावना मालिक को पाने के लिए चाहिए। मालिक ना करे, आपका बेटा बेटी है, आपसे दूर है, अचानक बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको पता चल जाए कि वो बीमार है, पर कितना कैसा है कैसा नहीं ये ना पता चले, तो आपकी आंखों से कैसे बेख्तियार अपने आप आंसू बहते हैं, क्योंकि ये मोह ममता श्रद्धा है आपके अपने बेटे के लिए, मां बाप के लिए। तो जैसे रुपए में 100 पैसा आप तड़पते हैं, ऐसी भावना भगवान अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 10-15 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं वो आपको दर्शन जरूर देगा। तो भावना का शुद्धिकरण करना है, भावना से ईश्वर को पाया जाता है, और कोई चीजों से मालिक नहीं मिलता। नाम का रास्ता सबके ही अंदर, सबके ही अंदर, देखे जो चल प्रभु बैठा बीच मंदिर। ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, ये सारे धर्मों में लिखा है। इसका मतलब वो कण हमारा शरीर भी तो है, तो मालिक हमारे शरीर में है, पर मालिक को पाया कैसे जाए, वो रहता तो शरीर में है। उसको पाने के लिए जैसे धरती में से पानी कैसे निकालते हैं, सरसों तिलों के तेल कैसे निकल आता है, दूध में घी समाया है, सब चीजें लेने के लिए विधि है, वैसे हमारे अंदर से मालिक को प्रकट करने के लिए एक विधि है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, इंग्लिश फकीर कहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, और सिख धर्म में कहते नाम शब्द। उसका अभ्यास करना होगा, तो अंदर से मालिक को देखा जा सकता है, उसकी प्राप्ति की जा सकती है, और जब अंदर नजर आएगा तो बाहर भी वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लग जाएगा। हमें मालिक क्यों देखना चाहिए? आप किस लिए दौड़ते हैं सारा दिन, सारी रात? आप दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, जमीन जायदाद के लिए, कोठी बंगले बगीचों के लिए, सुख सुविधा के लिए, धन दौलत के लिए, ऐशो आराम के लिए, नाम के लिए। और ये सब किसकी देन है? अल्लाह वाहिगुरु राम की। अगर राजा ही मिल जाए तो क्या साजो सामान पीछे रह जाएगा? जरा सोच के तो देखो, जिसका राजा उसका ही साजो सामान।
तो जिसका अल्लाह वाहिगुरु राम, उसका ही सारा सामान। ये हकीकत है, पर लोग इस बात को भूले बैठे हैं। दाता भूल गए हैं और दातों से प्यार कर लिया है। तो ईश्वर से अगर हम प्यार करें, ईश्वर की भक्ति करें, आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे। आपको भयानक रोग लगने वाले हो सकता है जुकाम में, थोड़े बुखार में ही बदल जाएं। आने वाली परेशानियां टल जाएंगी। पर यह संभव है ईश्वर के नाम से, उसकी भक्ति से, दिखावे से नहीं, ढोंग ढकोसले से नहीं।